आपका दिनचर्या क्या रहता है? प्रयागराज बच्चों को कितने उम्र में आना चाहिए? सुबह से पैसा आना बंद हो गया और मेंटली प्रेशर, पिताजी डांटने लगे इतना दिन से क्या करें, ये सब दिक्कतें नहीं आती हैं। लेकिन सीए चुनाव के समय ही आती है। उनका मंथली खर्च कितना आ जाएगा लमसम? तो लिखा कि संभावना 1% भी है तो भी लड़ जाओ। पिछली बार तो चूक गया था, इस बार फिर आ रहा हूँ तुम्हें पाने के अच्छा लिए। आप बताइए, मोहब्बत मोहब्बत हुई है प्रयागराज में रह के, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है? घर से कितना सपोर्ट हो जाता है? गेहूं, चावल, पैसा और कितना चीजें बाहर से लेनी है? ये साइड में पेपर आसान नहीं वो नहीं बा, तो होमगार्ड में पेपर टफ था, इस वजह नहीं बा। बहुत सारी दिक्कतें झेले, सरकार से झेले, परिवार से झेले, अपने आप से नहीं झेले, मतलब लोगों बस से उनको लड़े। पर्ची लगाना है बस। तो ये कोई चौकी वौकी लगा कर रखे हैं, देखिए इधर। शादी हो रही है कि नहीं भैया आपकी? मन तो बहुत कुछ करता है लेकिन मन तो दबा दिया जाता है। नमस्कार साथियों, मैं आप सबका विवेक गांधी। तो मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रेजेंट हूँ। आइए यहाँ के स्टूडेंटों के बारे में आपको दिखाता हूँ, क्या रहन सहन है उनका, क्या कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, घर से कितना सपोर्ट है, क्या क्या प्रोसेस है उनका। आइए दिखाते हैं हम आपको। पहले ये बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं? गोरखपुर से जिला संत कबीर नगर, हाँ कबीरदास जी की महापरिनिर्वाण स्थल उनकी समाधि है। हाँ। मैं उसकी जिला स्तर हूँ संत कबीर नगर से। अच्छा, वहाँ संत कबीर नगर से। अब तो आप प्रयागराज कब से, कितना दिन से रह रहे हैं, कितना साल हो गया आपका करीब? प्रयागराज में संघर्ष करते हुए 2019 से मैं रह रहा हूँ। अच्छा, आप 2019 से यहाँ रह रहे हैं, तो इस क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं? शुरू में तो मेरा सिविल सर्विस था, हाँ लेकिन वैकेंसियां लेट होने की वजह से तो वनडे एग्जाम का भी देखा जाता है। हाँ। सिविल सर्विस में यूपीएससी दे रहे थे कि पीसीएस दे रहे थे लोग? मेरा हमेशा यूपी पीसीएस रहा है। अच्छा, यूपी पीसीएस हाँ। का है। आपका दिनचर्या क्या रहता है? कैसे तैयारी करते हैं, कैसे सो के उठते हैं सुबह, और क्या चलता है आपके जीवन में? घर से सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? शुरू में तो कोचिंग किया गया था हाँ सिविल सर्विस का, जी। अब सिर्फ स्टडी ही रूम से किया जाता है। तो इस टाइम आप पीसीएस छोड़ के किस चीज का तैयारी कर रहे हैं? फिलहाल टीचर की वैकेंसी का उम्मीद लगाया जा रहा है। टीचर का? काफी समय हो गया, 2019 में वैकेंसी आई थी, हाँ हाँ 6-7 साल हो गया वैकेंसी नहीं आई है। हाँ हाँ। तो उम्मीद लगाया जा रहा है कि चुनावी वैकेंसी है, चुनाव के समय वैकेंसी अधिक आती है उत्तर प्रदेश में। हाँ, चुनाव के समय तो हाँ, प्रोसेस ही उसी है को ही उसका। टारगेट करके हाँ पढ़ा जा हाँ रहा है। हाँ, तो टीचर का ही टारगेट है वो। अब सारी सारी चीजें छोड़ दी हैं आप? हाँ, सिविल का थोड़ा ब्रेक लिया गया है। हाँ हाँ तो फिलहाल में फोकस टीचर का ही किया जा रहा है। हाँ। तो नए बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नए बच्चे हैं, संघर्ष करें, धैर्य बनाए रखें, उनके पेरेंट्स भी दो चीजों में धैर्य बनाए रखें, थोड़ा पैसे से भी और मांडली भी थोड़ा धैर्य बनाए रखें। तो आप ये, यही समय अच्छा आप ये बताइए हमको, तो प्रयागराज बच्चों को कितने उम्र में आना चाहिए? मेच्योर होके तब आए कि फिर कम उम्र में ही माता पिता भेज देते हैं 12th कराने के बाद, ये उचित रहता है? या फिर उनको ग्रेजुएशन के बाद भेजे, ये ज्यादा बेटर पड़ेगा? आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप बता सकते हैं। जैसे कौन सा कोर्स कैसे कराना है। हाँ अगर सिविल का कराना है तो फाउंडेशन बैच से 12 से ही करवा दें, हाँ तो उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ वनडे एग्जाम है तो ग्रेजुएशन ही आए, और काफी से चीजें मतलब कुछ वैकेंसी ऐसे जो 12 पास पे ही है, हाँ। 12 पास पे ही पढ़े अधिक समय तक, जैसे बच्चों तो अपना ग्रेजुएशन करते रहे। पहले क्या रहता था, जैसे पहले रहता था कि बच्चे 12th पास करते थे तो 18 प्लस हो जाते थे। आपके बच्चे 16 साल में ही 12th पास, 16-17 साल में 12th पास कर हाँ। ले रहे हैं। वो मेच्योरिटी उनके अंदर नहीं है। हम्म। वो मेच्योरिटी ना होने की वजह से एक दो एग्जाम में वो बैठे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, घर वालों से प्रेशर रहता है, वो डिप्रेशन में चला। इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वही शुरू में ही कहा गया है कि घर वाले थोड़ा धैर्य ही बनाए रखें बच्चों पे। और रह गया उत्तर प्रदेश में तो भाई जब चुनाव आता है 5 साल में होता है, 4 साल बीतता है, तब लास्ट में 4 साल में चुनाव आता है, तो 4 साल तो उससे जाएगा। आप किसी पार्टी के सपोर्टर तो नहीं है? नहीं, आप एक हम विद्यार्थी? विद्यार्थी हैं, कुछ नहीं, बस कोई भी गवर्नमेंट है अच्छे खराब यूट्यूब पे अपना निर्णय दिया जाता है। प्रयागराज में स्टूडेंटों का भी वैसे भी एकता बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ आप भगत सिंह का फोटो, भगत सिंह का फोटो लगाए हैं आप, तो इन फोटो से आप इनको देख के मोटिवेट होते हैं? ये हमारे आदर्श हैं। इनके बारे में कुछ दो चार लाइन बताइए आप हमको। 24 साल के एज में जो है हाँ पूरा विश्व भारत में अमर हो गए, हाँ तो हम लोग को लगता है कि जब ये इस एज में इतना कुछ कर गए देश के लिए, समाज के लिए, हाँ। तो हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
अपने यही देश के मोटिवेट लिए होते आदर, हैं। हमारे देश के लिए और आदर, हमारे सम्मान है ये। हाँ, तो जैसे यंग लोगों के लिए हाँ हाँ ज्यादा मोटिवेशन का काम करते हैं भगत सिंह जी। हाँ हाँ हाँ। तो आप मतलब आपके घर वाले से अभी सपोर्ट मिलता है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर वगैरह? प्रेशर। दरअसल देखिए, पेरेंट्स को चिंता तो रहती ही है, घर वालों को चिंता रहती है, हाँ। लेकिन थोड़ा मैनेज किया जा रहा है। बीच में कुछ जॉब वॉब भी किया गया, और जब कोई वैकेंसी रहती है तो घर वाले थोड़ा सपोर्ट कीजिए, उनसे बोला जाता है। यही चल रहा है। अच्छा ये बताइए, जो बच्चे जैसे गांव से आते हैं, सोचते हैं कि मैं 6 घंटा जॉब, पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ाई कर लूंगा, वो चीज हो पाती है कि नहीं हो पाती है? हमारा मानना है, जैसे हम अभी कुछ जाना, आप बताइए तो बताता हूँ। इसमें देखिए, एकदम प्रॉपर 100% खुद पे नहीं दिया जा सकता। खाना बनाना है, लाइब्रेरी जाना है, पढ़ना है, जॉब पे जाना है, मैनेज बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, थकावट, शारीरिक थकावट बहुत भी होता है। तो मैनेज करना थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन सिचुएशन ऐसे बन जाता है कि मैनेज करना पड़ता है। समय नहीं पूरा दे मिलता है। सुबह के समय पढ़ाई अच्छी होती है, सुबह के समय जॉब पे जाओ। हम्म। अभी आप बीच में कहे कि मुझे जॉब भी करनी पड़ी थी, तो क्या मजबूरी थी जो आपको जॉब करनी पड़ी थी? थोड़ा ये लगा कि घर वाले थोड़ा ये हो कि कुछ चीज सेटल हो गया है, तो थोड़ा हमारे ऊपर से कोई खर्चा कम ना हो, और ये फाइनेंशियल है, उनके ऊपर लोड कम पड़े, मेन वजह ये था। तो पार्ट टाइम ही जॉब किया गया था। अच्छा। तो और कोई दिक्कतें, जैसे और कोई दिक्कत की वजह से तो नहीं, ऐसा कि घर से पैसा आना बंद हो गया, फिर मेंटली प्रेशर, पिताजी डांटने लगे इतना दिन से क्या करे, ये सब दिक्कतें नहीं आती हैं आपकी? हाँ, ये सब चीजें सुनना पड़ता है, लेकिन मैनेज किया जाएगा। घर वाले देख ही रहे हैं कि वैकेंसियाँ चुनाव के समय ही आती हैं। चुनाव आ रहा है तो वैकेंसियों को उम्मीद है, आ रही है, उठाने वाली है। अच्छा ये बताइए हमको आप, तो जैसे अगर दो बच्चे एक साथ रहे तो उनका मंथली खर्च कितना आ जाएगा लमसम? बहुत मिनिमम करेंगे तो एक बच्चे पे 3,000 मिनिमम, एकदम बता रहा हूँ। पार्टनरशिप में अगर रहेंगे तो 3 है पार्टनरशिप पे रहेंगे तो 3,000 पे मैनेज हो जाएगा आराम वो से, भी। हाँ, बहुत मतलब मैनेज करके तब। मैनेज कर। हाँ, नहीं तो थोड़ा ठीक ठाक रहेंगे तो 4,000 इतना आ जाएगा, 2 लोग 4,000 रहेंगे तब। 5,000, दो लोग मतलब रूम अगर यहाँ लेना चाहे लोग तो कितने तक रूम मिल सकता है? महंगा भी सस्ता भी दोनों हमको बताइए, जैसे अच्छे जैसे स्टूडेंट। 2 लोग रहेंगे तो 4,000 का रूम मिलता है, कहीं 3,500 का भी है। हाँ सिंगल के लिए 2,000 2,500 दोनों का है। हाँ। तो ठीक ठाक एरिया में ऐसे लेंगे तो सिंगल रूम 3,000 का, 2,500 का भी तो चल जा सिंगल रहा है। उस अपेक्षा के हिसाब से तो सिंगल रूम तो महंगा पड़ रहा है, 2500 2,000 का। हाँ हाँ, तो इससे अच्छा पार्टनरशिप में रहेगा। पार्टनरशिप में थोड़ा खर्चे कम हो जाते हैं, हाँ, दोनों लोग समय का शेयर हो बचत जाएगा। होता है खाना वाना बनाने में। चलिए, हम देख रहे हैं आपका ये, हम्म, आप मोटिवेशन लगाए हैं, हाँ। इसका कुछ बताइए हमको, हमारे इसके बारे में, आप क्या इसका मतलब है? भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण से समर्पित है कि नजर समझ दे रखना पाप, सुइयां घूमना शुरू हो चुकी हैं। हाँ, तो ये मतलब अपना टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना है। हाँ, समय ये चक्र हमको आप चल पूरा रहा ये है। सब बताइए, आप क्या अर्थ, इसका मैं तो समझ नहीं पा रहा ये हूँ। जैसे इस समय कोई भी वैकेंसी आ रही है तो फॉर्म बहुत ज्यादा पड़ जा रहे हैं, हाँ। तो लिखा है कि संभावना 1% भी है तो भी लड़ जाओ, भीड़ देखकर डरना नहीं वाह है। क्या बात है, संभावना अपने ऊपर फुल 1%। कॉन्फिडेंस रहना है। हाँ, ये कुछ मोटिवेशन लाइनें हाँ। हैं। और जैसे अब अधिकतर ये बच्चे, इसका क्या मतलब है? इसका जब मतलब है कि सीट लिमिटेड हो हाँ तो मेहनत भी अनलिमिटेड करना पड़ेगा। हाँ, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, और ये शुरुआत की जो लाइनें लिखी हैं आप, ये काफी अच्छी हाँ, है। कुछ एग्जामों में जैसे फाइनल लिस्ट से बाहर हुआ ये गया आप है। पढ़ के बताइए हमको क्या लिखे हैं, आप ये पूरा लिखा अच्छे से कि बताइए हमारे। ये लिखा पिछली बार तो चूक गया था, इस बार फिर आ रहा हूँ तुम्हें पाने के लिए। तो कहें, प्यार वाली लाइन। अच्छा आप बताइए, मोहब्बत मोहब्बत हुई है प्रयागराज में रह के, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है आपकी? देखिए सर, महंगाई तो ऐसे ही है, अभी लोग का खर्चा मैनेज करने में दिक्कत होता है, गर्लफ्रेंड का खर्चा काम तो लोग का मैनेज कर लेगा। अरे नहीं, हाँ, आप तो आप इच्छा होती है गर्लफ्रेंड बनाने की? नहीं सर, इन सब चीजों में बहुत दूर रहता हूँ और बहुत दूर रहना चाहता हूँ। खाली एक ही लक्ष्य है, इसी लक्ष्य लिया जाए, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं आपके रखना। अंदर मेच्योरिटी आ गई, आप सीनियर हो गए हैं, आप समझ रहे हैं। जो नए बच्चे हैं वो नहीं समझते हैं इन चीजों की। तो आप कुंडी एग्जाम, ये अच्छा नक्शा वगैरह सब आप बहुत अच्छे से लगाए, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। राशन पानी वगैरह आपको चलता है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होती? राशन में जैसे गेहूं चावल कुछ बेसिक चीजें घर से आ जाता है। घर से कितना सपोर्ट हो जाता है, गेहूं चावल पैसा, और कितना चीजें बाहर से लेनी होती है आपको? बाहर से जैसे ये गैस सिलेंडर है, और हरी सब्जियां है, तेल मसाले, ये सब। बाकी गेहूं चावल मैं घर से ही लाता हूँ।
तो फिर जाके 3,000 में मैनेज हो पाता है। अच्छा। कुछ थोड़ा बहुत घर से अच्छा support गैस आता है। हाँ, ये आपका सिलेंडर चूल्हा है सब। अच्छा गैस सिलेंडर को लेके हम्म। दिक्कतें जो हो रही थी अभी भी हो रही हैं। हाँ, ये गैस का जो क्राइसिस चल रहा है, हाँ। उसमें तो मैं 500 रुपए का 2 kg गैस भराया हूँ, 250 रुपए kg। 250 रुपया केजी, एक हाँ स्टूडेंट तो रहना तो बहुत भारी पड़ेगा। हाँ, इस समय ज्यादा लोड पड़ गया है, हम्म। गैस का जो क्राइसिस आया है। गैस फिलहाल की अब तो मिल जा रहा है, लेकिन 250 से 200 रुपया हो गया है। स्टूडेंट गैस की वजह से प्रयागराज में खाली कर रहे हैं लगभग 70, 80, 80% विद्यार्थी जा चुके हैं प्रयागराज से। हाँ, गैस गैस कहीं मिल ही नहीं रहा उसका था। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मैं देखा था एक दो बार कि जिसका 2000 खर्चा आ रहा है, 2500 खर्चा आ रहा है, वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, घर चले जा रहे हैं। हाँ, घर चले गए हैं, हाँ। लगभग बहुत इलाका खाली हो गया है। अब कोई किसी तरह घी पर तीन ले जा रहा है। अब यहाँ आप वनडे एग्जाम में ट्राई वगैरह नहीं दिए थे? यूपीएसआई का दिया था, काफी मेहनत किया गया था, लेकिन कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला गया। 160 में 155 क्वेश्चन का उम्मीद लगाया जा रहा है कि कट ऑफ इतना जाएगा। 160 में 155 क्वेश्चन, इतना हाई कट ऑफ चला गया है। अच्छा, होम गार्ड के क्या हाल है? होम गार्ड में आप क्या कहना चाहेंगे, होम गार्ड वालों की? होम गार्ड का सर वही लाइन है, देखिए कि होम गार्ड में इसलिए नहीं हुआ कि पेपर टफ था, और एसआई में इसलिए नहीं हुआ कि पेपर आसान था। हाँ, ये एसआई में पेपर आसान था इसलिए नहीं हुआ, और हाँ। होम गार्ड में पेपर टफ था इस वजह नहीं हुआ। अच्छा, यूपीएसआई में चलिए, हाँ आपकी बात बहुत अच्छी है कि पेपर सरल था तब नहीं हुआ, पेपर टफ था तब नहीं हुआ। और यूपीएसआई में आपको लगता है कुछ धांधली वगैरह हुआ है कि बच्चे पढ़ के इतना गए हैं कंपटीशन तैयारी करके, क्या तो इसके बारे में क्या आप करना चाहेंगे? बात क्या सर, देखिए मेरा जितना फ्रेंड सर्किल है सब हाँ। पढ़ने वाले बच्चों का है जी। और चाहे लाइब्रेरी हो या कोचिंग के विद्यार्थी जुड़े हों। जी। मैं पूरा निकाला कि कहीं कोई एक भी विद्यार्थी मिला ही नहीं जो यूपीएसआई में सिलेक्शन हुआ हो। हाँ। अब मैं तो कहता हूँ कि इस पे कुछ एक उच्च स्तरीय जांच भी बैठाना चाहिए। हाँ। इतना हाई कट ऑफ कैसे चला गया, हाँ। इतने पढ़ने वाले बच्चे जो मैथमेटिक्स में मारने वाले, हिंदी में सब गायब हुए हैं। अच्छा करने वाले इतना हाई कट ऑफ चला गया। टाइम मैनेजमेंट बड़ा दिक्कत होता है। और इसमें क्या होम गार्ड का भरे थे फॉर्म? होम गार्ड तो मैं नहीं भरा था, लेकिन जो है बता रहे पेपर में देखा था वो काफी ज्यादा टफ दे दिया था। एसआई के अपेक्षा होम गार्ड में कितना कटाव जा सकता है, अनुमान कुछ बता सकते हैं आप? देखिए सर, दौड़ने के लिए उम्मीद लगाया जा रहा है होम गार्ड में कि 55 क्वेश्चन रहना चाहिए, और फाइनल देखिए 60 के करीब पार पार भी जा सकता है होम गार्ड में। ओबीसी की जनरल? ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस लगभग उसी के आसपास ही रहेगा, 55-55 रहेगा। उसी पे दौड़ने के तो लिए फाइनलिस्ट जो दे रहे हैं। आप योगी जी से खुश हैं इस सरकार में? योगी जी से बस यही है कि खाली चुनावी वैकेंसियां ना दें, थोड़ा बच्चों का भी ध्यान दें। ये सारे समय गवर्नमेंट की ये निकलता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, लोग आपकी उम्र कम से प्रेशर कम में कितना हो चुकी होगी? 30 के आसपास ही है। 30 के आसपास। आपको शादी वादी कब कर रहे हैं? शादी उदी सर सोचा गया था कि जो है वैकेंसी वैकेंसी आया, सिलेक्शन हो फिर शादी हो, लेकिन गवर्नमेंट के भरोसे बैठेंगे तो शादी नहीं होगा। अच्छा, इसलिए निर्णय बदलना पड़ा अपना। ये चीज हो गया है कि स्टूडेंट अपना 100% दे के तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद उम्र निकल जाती है। उम्र निकलने का कारण कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उम्र निकलने का कारण वही है। अगर एक बार शेड्यूल, जैसे एक बार वैकेंसी आई, अगर उसके तुरंत 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बाद अगर फिर वैकेंसी आ जा रही, तो वो तैयारी उनकी जायज नहीं जाती। अगर जो स्टूडेंट अगर एक बार तैयारी कर लेता है, वो फिर दोबारा वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का गैप हो जाता है, तो वो फिर से जीरो से उसको स्टार्ट करना पड़ता है वो चीज को लेके। जैसे अब आप यहाँ रहते हैं, आप यहाँ रहने के बाद अगर जितना पढ़ाई, 1 साल जितना पढ़ाई की है, आप 1 महीना घर के लिए चले जाएंगे, तो वो सारी चीजें आपको भूल जाएंगी। ये चीज होती है, ज्यादा फर्क पड़ता है उसका। ये दिक्कतें होती है। ये दिक्कतें जो पढ़े रहेंगे आप सब कुछ भूल जाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें झेलें, सरकार से झेलें, परिवार से झेलें, अपने आप से झेलें, लोगों से लड़े, दुनिया और समाज क्या है, समाज से आप क्या समझते हैं, उनसे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? समाज संघर्ष मेहनत नहीं देखता है, बस उनको रिजल्ट चाहिए। बच्चे किस स्थिति में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा पी रहे हैं, इन सब चीजों से समाज से नहीं मतलब, बस उनको प्रश्न चिन्ह लगाना है बस। स्थिति परिस्थिति से उनका कोई मतलब नहीं हाँ, है। जो भी आप बस सफलता देखिए, बस उनको सफलता चाहिए। उस हिसाब से आप क्या समझ, आइए मैं स्टूडेंटों का रहना सहना आपको दिखा रहा हूँ, इन सब बेचारों के पीछे रह रहे हैं,
देखिए ये इनका टेबल है, ये स्टडी टेबल है, ये लगाएंगे तखत लग रहा है आपका, तखत पूरा टूट गया है। देखिए हाँ। नीचे नीचे यही टूट लगाए हैं, तो ये कोई चौकी उकी लगा कर रखे हैं देखिए इधर। और ये अच्छा आप सब्जी है एक आपकी, हाँ सब्जी है। ये सब्जी है, बताइए। और रहने सहने का देखिए इनका कुकर है, ये बर्तन है, ये कंबल वगैरह रखे हैं। और यही सब स्टूडेंटों का दिनचर्या। मैं भी प्रयागराज रह चुका हूँ, तो क्या बताएं, मैं कोई शब्द नहीं है कि जो मैं सरकार, कोई भी सरकार हो, हम सब स्टूडेंटों का सुने समझे, क्या हमारा दर्द है, क्या हम कहना चाह रहे हैं, क्या लोग सुन रहे हैं। कोई कुछ समझ नहीं रहा है। सरकार को हम लोगों की प्रेरणा नहीं समझ रही। हम लोग को इतना रिक्वेस्ट कर, देखिए इतने उम्र 30 साल उम्र हो गई ना, तो शादी हो रही है। शादी हो रही कि नहीं भैया आपकी? शादी की बातचीत चल रही है, लेकिन हाँ। ये है कि सोचे सिलेक्शन वक्शन हो जाए फिर शादी से हो। नहीं, आप शादी कर लीजिए, सिलेक्शन का ना देखिए। सिलेक्शन होता रहेगा, हो सकता है जो भाग्य कहते हैं कि लड़की की वजह से भाग्य खुल जाए हाँ आपका, हाँ। हो सकता है लड़की की वजह से भाग्य खुल जाए। तो भैया यही सब स्टूडेंटों का लाइफ है, हालांकि रह रहे हैं। आपके नीचे में आते टाइम देखा था तबेला था, हाँ हाँ। तो आपको यहाँ रूम अच्छे सस्ता मिल गया है इस वजह से यहाँ है कि कोई और रूम सस्ता मिल गया इस वजह से। अच्छा, इस वजह से है यहाँ पे। मैनेज किया जा रहा है किसको। हाँ, आपका तबेला ये देखते हैं इधर। ये भैया हमारे आशुतोष भी थे, और ये गोरखपुर से सटे, कौन सा जिला था भैया? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर के रहने वाले हैं। इनका दिनचर्या है, यहाँ कपड़े वगैरह फैलाए हैं देखिए। आप ये टी शर्ट कितने दिन से पहन रहे हैं? ये सर ये 2 साल के करीब हो गया है। हम लोग अच्छा, नया नया कपड़ा खरीदने का मन करता है? मन तो बहुत कुछ करता है, लेकिन मन तो दबा दिया जाता है। लेकिन ये लोअर से इस टी शर्ट से लोग कम निकाल लिया जाता है। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया से मिलकर इंटरव्यू लिए, इनका देखे ताकि समझे। तो आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद।